हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है कि पशु परिचर का जो 6 पारियों में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो यहाँ पर संपन्न हो चुका है। और अब सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिरकार कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरे 120 नंबर है, कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर 135 नंबर है, कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर क्या मेरा 100 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या, और कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो दोस्तों, आपके जो भी सवाल है इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। एक अनुमानित सटीक कट ऑफ यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, सभी कैटेगरी की। साथ में जो है कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं वो भी यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस तरीके के जो एग्जाम हुए हैं पिछले वर्षों में उनकी क्या कट ऑफ रही, क्या उपस्थिति रही, उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर जो है एक सटीक आंकड़ा यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। अगर होगा तो कितने नंबर का यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी ईजी रही है, ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को आप जो है आप पूरा देखोगे तभी आपको यहाँ पर एकदम सही और सटीक जानकारी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो 2024 पशु परिचर का आपका एग्जाम हुआ था 6 पारियों में, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, और इसमें आपको पता है 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। आपके कितने 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था और नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी अगर आपने 4 सवाल गलत किए हैं तो एक सही किया हुआ सवाल आपका कट गया। ये सिंपल सा काम था। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इसमें अपन चर्चा करेंगे कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो कारण है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, किन की वजह से कट ऑफ हाई रह सकती है, कम रह सकती है। इसके अलावा जो इसका पेपर का लेवल था, किस स्तर का ये पेपर था, क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों कट ऑफ के अंदर। और नॉर्मलाइजेशन, इसको लेकर भी काफी विद्यार्थी जो है वो बार बार कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या है नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, कितने नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं, किस शिफ्ट में फायदा होगा, किसमें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, है ना, एक अनुमानित जो है यहाँ पर आंकड़ा आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप जो है अपना पेपर का मिलान करके आप सोच सकते हो कि भाई जो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन बन सकता है। इसके अलावा किस पारी में कितने प्रश्न डिलीट होंगे, जैसा कि आपको पता है हर बार जो है कोई ना कोई एग्जाम के अंदर जो प्रश्न डिलीट होते रहते हैं, तो इस बार जो है कितने प्रश्न किस पारी में डिलीट हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारण की अगर अपन बात करें तो आपको पता है इस एग्जाम के अंदर जो उपस्थिति रही है वो लगभग अपन मान के चले 65% के आसपास आप मान सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय बार बार जो है ये ट्वीट करके भी जानकारी दे रहे हैं कि इतनी उपस्थिति रही थी और इस तरीके से जो है यहाँ पर विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। तो लगभग मान सकते हैं कि आपको पता है इसमें लगभग जो है 18.5 लाख के आसपास जो है विद्यार्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, और उसमें से लगभग जो है 11 से 12 लाख के आसपास जो है विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने पहुंचे, ठीक है। ये एक आंकड़ा अपन मान सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बाकी जो आप पिछले एग्जाम देखोगे कोई भी इस तरीके के, उसमें भी जो है यही अनुमान रहता है एग्जाम का, जो स्टूडेंट अपेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने गए, इसमें अगर अपन बात करें पेपर का लेवल, पेपर का लेवल की अगर बात करें तो जो आपके पहली शिफ्ट थी दोस्तों, यानी जो प्रथम दिन आपका पेपर था 1 दिसंबर को सुबह वाली पारी में, वो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इजी आप मान सकते हो, ठीक है ना, ज्यादा इजी नहीं था भाई, आपको पता है वो थोड़ा सा इजी आप पेपर मान सकते हो। और अगर अपन बात करें सब्जेक्ट की तो कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर गणित के ज्यादा आगे, उसके ज्यादा आगे, देखो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सभी प्रश्न लगभग 24-25 प्रश्न आपके हर सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, आप चाहे पेपर खोल के मिला लो आप, ठीक है ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं है ना। आपके गणित के भी जो है लगभग 24-25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साइंस की भी अगर बात करें तो इतने प्रश्न आपको मिलेंगे। और जो है आपका राजस्थान जीके है उसमें करंट अफेयर शामिल है, तो करंट अफेयर्स के हो सकता है कि थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं प्रश्न, वो राजस्थान जीके के अंदर ही शामिल है, ठीक है ना। तो इस तरीके के, और आपके जो है इंडिया करंट अफेयर्स के भी जो है इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जो है प्रश्नों को लेकर आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते। और पशुपालन के भी लगभग हर पेपर में 20+ प्रश्न पूछे गए हैं, आप आराम से जोड़ लो 20+ प्रश्न तो हर पेपर के अंदर जो आपके पशुपालन के भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये एक मैं आइडिया बता रहा हूं, हो सकता है किसी पेपर के अंदर 22, 23, 24 इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए। तो जो है एक सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपके प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ पर ये हो गया आपका पेपर का लेवल। पेपर का लेवल फर्स्ट पारी में थोड़ा सा इजी मान सकते हो। जो दूसरी पारी हुई थी 1 तारीख की, उसके अंदर थोड़ा सा मैथ के सवाल जो है थोड़े से टफ मान सकते हो। और जो 2 दिसंबर को फर्स्ट पारी हुई थी वो थोड़ी सी हार्ड, यानी दोस्तों उसमें जो है जो आपके साइंस के क्वेश्चन थे या फिर जो कुछ पशुपालन के या करंट अफेयर्स के, वो थोड़े से दोस्तों मॉडरेट लेवल आप मान सकते हो थोड़ा सा भाई, दोनों पारियों की जो है अगर अपन देखें तुलना करें तो। उसके बाद जो पारियां हुई है आपकी, यानी शाम वाली पारी 2 तारीख की, उसमें भी जो है चौथी पारी की अगर अपन बात करें तो चौथी पारी के अंदर भी जो आपका पेपर था वो कहीं ना कहीं प्रथम जो पारी हुई है उससे मिलता जुलता, यानी आसान लेवल का आप मान सकते हो। उसके बाद जो आपकी 5वीं पारी है उसमें भी ठीक ठाक लेवल रहा, और जो लास्ट पारी है उसमें भी उस तरीके से जो है आपको लेवल देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो, ज्यादा जो पेपर में अंतर नहीं है। अगर अपन जो है पेपर को किस तरीके से एक आधार मानते हैं कि भाई जो है हार्ड, क्योंकि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, है ना। अब एक सब्जेक्ट के मान लो किसी मैथ के प्रश्न जो है राजस्थान जीके के आसान आ गए तो मैथ के हार्ड दे देंगे उसमें,
है ना। अगर मैथ के आसान आ गए तो उसमें दूसरे सब्जेक्ट के 8% मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से अपने को ये लगता है कि यार जो है सभी पारियों का पेपर, हाँ थोड़ा बहुत 19-20 फर्क तो अपने रहता ही है। अपन मान सकते हैं कि भाई जो है 7-8 क्वेश्चन का फर्क तो आराम से पड़ जाता है। अगर इजी पेपर आता है तो उस बच्चे के ज्यादा बनते हैं, ये अपन मान सकते हो। तो मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है, यानी जो है आपकी पहली पारी का पेपर इजी, दूसरी का थोड़ा सा आप मान सकते हो उसे थोड़ा सा अच्छा था, उसके बाद तीसरी पारी का आप मान सकते हो हार्ड लेवल में मान सकते हो, चौथी पारी का जो पेपर है वो पहली पारी की तरह ही रहा था, और पांचवी का और छठवीं का इस तरीके से आपका जो है पेपर रहे। अब यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन होगा इस भर्ती के अंदर लगभग दोस्तों 7-8 नंबर का जो है वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ किस शिफ्ट में बढ़ेंगे किस में घटेंगे, हाँ एक आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि जो पहली शिफ्ट हुई है और जो लास्ट वाली शिफ्ट हुई है, भाई आपको पता है कि 5 पारियों का पेपर अगर छठी पारी वाले विद्यार्थी को मिलता है कि भाई इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन बनता है या नहीं बनता, ये तो होगा है ना। और अब वो बोर्ड पे निर्भर करता है कि भाई किस तरीके से करें, लेकिन पिछली बार की बात मैं बता रहा हूँ जो सीटी के एग्जाम हुए उनमें नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपके 7-8 नंबर का फर्क इसमें पड़ सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन आपका होता है। कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, देखो भाई आपको पता है कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, 135 जाएगी, है ना, कोई कह रहा है 125 प्लस। लेकिन इसमें आपको पता है पशु परिचर के अंदर साइंस वाले प्रश्न भी थोड़े आपके अच्छे लेवल के थे। 10वीं स्तर की साइंस आपको पता आसान नहीं होती है भाई, ठीक है। इसके बाद में मैथ्स हो गई आपकी, हालांकि राजस्थान जी के आप मान सकते हो कि जिसने थोड़ा बहुत भी पटर का 1-2 एग्जाम भी दिए उसके भी राजस्थान जी के में 80-85% क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं, 80% तो उसके सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन बाकी करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गई, पशुपालन वाला पार्ट हो गया, मैथ हो गया, ये क्या ये सभी बच्चों का सही होता है क्या? जो ये कह रहे हैं 135 प्लस कट ऑफ जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी 135 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी। ये वीडियो यहीं पर ही आप देख लेना, आराम से आप धैर्य बनाइए और आप कमेंट भी कीजिएगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और आप ये मत सोचिए कि जो है गुरुजी यहाँ पर जो है बहुत कम बता रहे हैं या बहुत ज्यादा बता रहे हैं। देखो मैं मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ, मेरी अनुमानित कट ऑफ है। अब जरूरी नहीं है कि दोस्तों फाइनल जो है 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको, ठीक है। देखो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 107 से 110 के आसपास जो है जनरल की ये कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करना चाहूं ओबीसी की 105 से 109, यानी आजकल आपको पता है जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। इवन जो है काफी सारी कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें अंतर, आप अभी जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कट ऑफ देखोगे उसमें जो है गर्ल्स की कैंडिडेट की कट ऑफ भी कितनी गई है आपको पता है। तो इस तरीके से जो है ज्यादा अंतर आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ओबीसी की अगर बात करें तो 105 से 109 और 107 से 110 जनरल की। अब इसमें देखो दोस्तों 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, ये नहीं कि जरूरी थोड़ी है कि किसी के 107 आ रहे हैं, किसी के अगर जनरल के अंदर 105 ही आ रहे हैं तो उसका नहीं होगा, हो सकता है। तो ये ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत जो है अंतर आपको देखने को मिल सकता है। वही बात करें एमबीसी डब्ल्यूएस की तो 100 से लेकर 105 के बीच में जो है एक आंकड़ा आपको जो है यहाँ पर सेफ नजर आ सकता है। वही बात करते हैं एससी की तो 100 से 103 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 99 से 102 के बीच में जो है आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। ये मैं पुरुष कैंडिडेट की बता रहा हूँ। बाकी जो महिला कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ इसमें से आप लगभग मान के चलो 10 से 12 नंबर जो है कम कर सकती है महिला, यानी 10 नंबर तो कम कर ही सकते हैं। 10 नंबर का वेरिएशन रहेगा, 150 का जो पेपर है उसमें से आराम से रहेगा 10 नंबर का वेरिएशन, तो 10 नंबर कम यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। बाकी जो जैसे विडो कैटेगरी की बहनें हैं, डिवोर्स कैटेगरी की बहनें हैं, उनके और कम कट ऑफ यहाँ पर रहेगी, और इनसे भी लगभग 2-3 नंबर और कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने जो है अगर एक्स सर्विसमैन भाई की बात करें तो वहां पर भी जो है इन कैटेगरी से जो ये नंबर बता रहे हैं इनसे कम ही कट ऑफ यहाँ पर आपकी रहेगी एक्स सर्विसमैन की। तो इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि 135 चली गई, 140 चली गई, है ना, और इतनी भी नीचे नहीं आएगी कि 70-80 पर ही आ जाएगी, ये नहीं है, ठीक है। तो एक ये सही डेटा मैंने आपको बताया है, बाकी आप अपने हिसाब से अपने नंबर मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी जो भी है देखो ये एक अनुमानित कट ऑफ है, और ये एक मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एनालिसिस है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि कोई फाइनल एक ही आपके वहां पर आ जाएगी, इसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। किसी के इसमें से नंबर कम ज्यादा भी आ रहे हैं तो उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, कई बार जो है कट ऑफ अचंभित हो जाती है, सारी चीजें ऐसी कैसी धरी की धरी रह जाती है ना, जो अपने अनुमान होते हैं वो भी। तो आपको ये नहीं सोचना है किसी बच्चे के अगर 100 नंबर नहीं आ रहे हैं एमबीसी के अंदर 95 आ रहे हैं कि भाई मेरा नहीं होगा, किसी के 80 आ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो देखो जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय आपको जो एक बिल्कुल यहाँ पर डेटा वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन एक पेपर के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि भाई इतने नंबर वाला सेफ रह सकता है, ठीक है।